नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे अपने घर के अंदर। तो ऐसे में क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड के अंदर एक ऐसी भी कंट्री है जिस कंट्री के अंदर एक फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई भी व्यक्ति एक फोटोग्राफी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस चीज़ के अंदर उस व्यक्ति को जेल भी भेजा जा सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ दूसरी कंट्रीज के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग लॉज के बारे में कि आपको भी सुनने में एक अलग हटके ही कानून लगेंगे। तो इसमें सबसे पहला कानून बात करता है एक साउथ ऑस्ट्रेलिया का, जिसके अंदर ये लॉ बनाया गया है। मान लो कि अगर किसी भी व्यक्ति की वेडिंग हो रही हो या फिर मान लो कि किसी भी पर्सन की डेथ हो रखी है और ऐसे में उसकी एक फ्यूनरल हो रही है, और ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अगर एक शादी के अंदर एक इंटरप्शन लाता है, यानी कि उस शादी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है या फिर किसी भी एक फ्यूनरल को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के ऊपर $10,000 तक का फाइन लग सकता है और इसी के साथ साथ उस व्यक्ति को कम से कम 2 साल की जेल भी हो सकती है। इस चीज़ को डिफाइन किया गया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक समरी ऑफेंसेस एक्ट के अंदर सेक्शन 7A के अंदर। तो चलिए इसमें जो अगला कानून है वो निकल कर आता है कनाडा देश का, जिसके अंदर 2004 के अंदर एक बेबी वॉकर्स के ऊपर एक कंप्लीटली बैन लगा दिया गया था। और ऐसे में कनाडा की गवर्नमेंट ने साफ तौर पे ये बोल दिया था कि अगर कनाडा के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति एक बेबी वॉकर्स को बेचता है, इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है और तो और अगर कोई भी व्यक्ति एक बेबी वॉकर्स की अगर एडवर्टाइजमेंट करता है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति के ऊपर कम से कम 1 लाख कैनेडियन डॉलर्स तक का फाइन लगाया जा सकता है और इसी के साथ साथ उस व्यक्ति को 6 महीने की जेल भी हो सकती है। और इस चीज़ के अंदर आप भी इस चीज़ के ऊपर सोच रहे होंगे कि इस चीज़ का बैन क्यों लगाया गया, क्यों एक बेबी वॉकर्स के ऊपर जहां एक बच्चा जो है चलने की प्रैक्टिस करता है और इसी चीज़ के ऊपर एक बैन लगा दिया गया। तो ऐसे में एक कनाडा के गवर्नमेंट का ये कहना था कि जब भी एक बच्चा एक वॉकर के अंदर एक चलने की प्रैक्टिस करता है तो ज़्यादातर टाइम के ऊपर ये होता है कि वो बच्चा एक वॉकर के अंदर भागता है और ऐसे में काफ़ी टाइम के ऊपर वो बच्चा एक वॉकर से गिर जाता है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उस बच्चे की एक हेड के ऊपर काफ़ी सारी एक इंजरीज आ सकती हैं। तो इसी चीज़ से बचने के लिए 2004 के अंदर एक कनाडा की गवर्नमेंट ने एक बेबी वॉकर के ऊपर एक कंप्लीटली बैन लगा दिया गया था। तो चलिए अब बात करते हैं उस कंट्री की जिसके अंदर एक भी फोटोग्राफ लेनी अलाउड नहीं होती, और ये कंट्री है एक साउथ अफ्रीका के अंदर जिसका नाम है एक चड। और ऐसे में ये माना जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को इस कंट्री के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति जाता है तो ऐसे में वो व्यक्ति जो है एक आम तौर पर एक मिलिट्री, एक एयरपोर्ट या फिर बिल्डिंग ही नहीं बल्कि ऐसे में अगर किसी भी तरह की एक फोटोग्राफ लेता है वहाँ के लोगों को या फिर अपनी कोई भी फोटोग्राफ लेता है और ऐसे में या मान लो कि उस कंट्री के एक ट्रेडिशन की ही फोटो लेता है, तो इस चीज़ के ऊपर उस कंट्री द्वारा कंप्लीटली बैन लगा दिया गया है। लेकिन इस तौर पे अगर फिर भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की एक फोटोग्राफी चाहिए होती है तो उस चीज़ के अंदर सबसे पहले उस व्यक्ति को उस कंट्री के एक मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से एक परमिशन लेनी पड़ती है। और ऐसे में मान लो कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन के किसी भी तरह की अगर फोटोग्राफी लेता है तो उसको एक कैद में भी डाला जा सकता है। तो चलिए इसमें जो है नेक्स्ट लॉ जो हम बात करने वाले हैं एक श्रीलंका कंट्री का, जिसके अंदर ये माना जाता है कि मान लो कि आप भी एक श्रीलंका के अंदर अगर ट्रैवल करते हैं और ऐसे में आपकी बॉडी के ऊपर कहीं भी एक गौतम बुद्धा का अगर टैटू बना रखा है और ऐसे में अगर आप श्रीलंका के अंदर ट्रैवल करते हैं तो उस चीज़ के अंदर ये भी हो सकता है कि आपको वापस आपकी कंट्री के अंदर जहाँ से आप आए हो वहीं पर डिपोर्ट कर दें। और इसी के साथ साथ ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर एक फाइन लगा दिया जाए या फिर आपको जेल में भी डाला जाए। और ऐसी सेम चीज़ एक ब्रिटिश वुमन के साथ हुई 2014 के अंदर, जब वो लेडी एक ब्रिटेन से एक फ़्लाइट लेकर श्रीलंका पहुंचती है और ऐसे में उस लेडी के सिर्फ एक आर्म के ऊपर एक बुद्धा का टैटू बन रखा था। और ऐसे में जैसे ही श्रीलंका ने इस चीज़ को देखा तो उस लेडी को एक कस्टडी के अंदर ले लिया गया और ऐसे में वापस उसके देश में डिपोर्ट कर दिया गया। लेकिन इस चीज़ के बाद जब उस लेडी ने एक अपील फाइल करी एक सुप्रीम कोर्ट के आगे एक श्रीलंका के अंदर, तो ऐसे में श्रीलंका की एक सुप्रीम कोर्ट ने ये एकदम साफ साफ बोला कि इस तरह का कानून किसी भी तरीके से एक श्रीलंका के अंदर नहीं है। कि ऐसे में कि अगर किसी भी व्यक्ति ने एक बुद्धा का टैटू बना रखा है अपनी बॉडी के ऊपर तो ऐसे में उस व्यक्ति को वापस उसकी कंट्री के अंदर डिपोर्ट कर दिया जाए या फिर उस व्यक्ति के ऊपर एक किसी भी चीज़ का एक चार्ज लगाया जाए। और ये चीज़ उस देश के अंदर इसलिए होती है क्योंकि श्रीलंका के अंदर 20 मिलियन से भी ज़्यादा लोग जो है एक बुद्धा को एक फॉलो करते हैं। और ऐसे में उनका ये मानना होता है कि अगर आपने एक बुद्धा की हमारे गॉड की एक किसी भी तरीके की एक टैटू बना लिया है तो उस चीज़ के अंदर आप उनके एक अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो इसी चीज़ को लेकर उनके कस्टम्स को देख के उनके एक ट्रेडिशंस को देखते हुए वो इस चीज़ को एक गलत मानते हैं। तो इसी चीज़ के लिए उस ब्रिटिश वुमेन को वापस डिपोर्ट कर दिया गया था। हालांकि बाद में श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के ऊपर एक अपनी राय दी थी कि इस चीज़ का कानून हमारे देश के अंदर कहीं पर भी नहीं है। और ऐसे में उस लेडी को एक श्रीलंकन रुपीस में
8 लाख रुपए एज ए कंपनसेशन भी दिलवाया था। तो इस चीज़ के अंदर अगर आप भी श्रीलंका के अंदर जाते हैं तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपकी भी बॉडी के ऊपर कोई भी एक बुद्धा का एक कोई भी टैटू है तो आप उस चीज़ को एक कवर कर लेना जब भी आप श्रीलंका के अंदर घूम रहे हैं। और ऐसे में अगर तब भी आपके ऊपर एक विरोध किया जाता है तो तब आप एक श्रीलंका की कोर्ट के अंदर उस चीज़ को चैलेंज कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। धन्यवाद।